आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। अगर तुम्हारा गोल है कि किसी रैंडम बंदी को अप्रोच करना और उसको जेन्युइन जानना और उसको डेट तक लेके जाना, ये सब कुछ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, उसको देखते सार ही तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिल तो भाई धक धक करने लगता है, दिल भागने लगता है कि भाई इस बंदी को अप्रोच मत कर, भाग ही जाए यहाँ से। तो मैं तुम्हें बताऊंगा सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड होगी वो। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, कोई पॉइंट हाथ से छूट ना जाए, ताकि तुम उस टाइम बुझ बन जाओ और गलती कर दो। और ना ये सब इतना नेचुरल लगेगा, लड़की को लगेगा कि तुम ऐसे ही हमेशा बिहेव करते हो। तुम ना पहली बात समझ लो, तुम जब भी किसी रैंडम बंदी को देखते हो, ठीक है, तब तुम्हारा दिल बोल रहा होता है कि भाई बहुत सुंदर है, अप्रोच कर ले जाके। पर तुम्हारा माइंड बोल रहा होता है क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, उसने मना कर दिया तो हेलो। और फिर क्या होता है, तुम नज़रें नीचे करके निकल जाते हो या फिर हाय बोलते हो, सामने से वो भी हाय बोलती है और उसके बाद गेम ओवर हो जाती है बस। और ना ये इसलिए नहीं होता है कि तुम बोरिंग हो या फिर अट्रैक्टिव नहीं हो, ये इसलिए होता है कि तुम्हारे अंदर स्किल है ही नहीं कि तुम्हें बात कैसे स्टार्ट करनी है, कब एंड करनी है, कैसे नंबर मांगना है, कैसे अप्रोच करना है, वो तुम्हारे अंदर स्किल है ही नहीं। समझ रहे हो? तो वही मैं सिखाने के लिए तुम्हें बैठा हूँ आज। स्टेप नंबर 1, दी अप्रोच। सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो बॉयज़ करते हैं, जैसे कि मान लो कि सामने कोई लड़की खड़ी है, मैं जाके उसको बोल दूंगा हेलो, आई एम दीप, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये भाई ये डायलॉग है, ये स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे बोलना है, मैं बताता हूँ। और ना ये सुन के लड़की को इमीडिएटली पता लग जाता है, ठीक है, कि तुम उसको अप्रोच कर रहे हो। और जैसे ही उसको पता लगता है कि तुम इंटेंशनली अप्रोच कर रहे हो, तो वो गार्ड अप हो जाती है। तो सबसे पहला रूल ये है कि अप्रोच फील नहीं होनी चाहिए अप्रोच जैसी। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, फिर पता लगेगा तुम्हें। मान लो तुम एक कैफ़े में बैठे हो, एक लड़की तुम्हारे सामने वाले टेबल पे बैठी है और वो फ़ोन चला रही है। अब तुम्हें क्या करना है, पहले ना ऑब्जर्वेशन करो कि वो क्या कर रही है। वो फ़ोन चला रही है या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रही है फ़ोन पे, या फिर ऑर्डर का वेट कर रही है, या फिर बोर हो रही है। तो तुम ना कैजुअली पास में जाओ और ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग कमेंट करो। सिचुएशन पे कमेंट करना, अपने आप पे नहीं करना है। जैसे कि यार इस कैफ़े में कॉफ़ी आ ही नहीं रही, क्या ओनर खुद ग्रिंड कर रहा है? बस इतना ही, सिंपल, फनी और नो प्रेशर। वाई दिस वर्क। पहली बात, तुमने उसे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। दूसरी बात, तुमने सिचुएशन में कमेंट किया। और तीसरी बात, सबसे लास्ट, तुमने ह्यूमर ऐड किया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर उस टाइम ज़ीरो डेस्परेशन है। अगर अब भी नहीं समझाया, मैं एग्जांपल दूसरे से समझा। मान लो तुम कॉलेज में हो और कॉरिडोर में खड़े हो या फिर जा रहे हो, तुमसे जो आगे लड़की जा रही है, तुम्हारे हाथ में बुक्स हैं और तुम पीछे पीछे चल रहे हो। तो उस टाइम उसको तुम पूछती हो, यार यार प्रोफेसर के नोट्स तुम्हारे पास हैं। ये दिखने में सिंपल लगता है पर ये अप्रोच बेहतर है। स्टेप नंबर 2, फास्ट कन्वर्सेशन। चलो तुमने सामने से क्वेश्चन पुट किया, अब उसका अगर रिप्लाई आया, अब इसमें ही बहुत सारे बॉयज़ मार खाते हैं, ठीक है, गलती करते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं या फिर वो चुप ही रहती हैं। तुमने क्या करना है, 70% सुनना है, 30% बोलना है। वाई दिस वर्क? क्योंकि इससे पता चलता है, मतलब सुनने से, तुम उसकी बातें सुन रहे हो ना, इससे पता लगता है कि तुम जेन्युइनली उसके लिए और तुम सच में उसमें इंटरेस्टेड हो। कि जो इंसान जेन्युइन इंटरेस्टेड होता है वो ही अट्रैक्टिव हो। तुम कैफ़े में बैठे हो और तुमने कॉफ़ी पे कमेंट किया और सामने से उसने थोड़ा सा हंसा और उसने बोला कि यार मेरा मैंने ऑर्डर किया और मेरे ऑर्डर को 20 मिनट हो गए। अगर तुम सामने से ये बोलते हो, अच्छा मैंने भी ऑर्डर किया था, ठीक है, मेरे ऑर्डर को 20 से 30 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया, और मेरा नाम डैश है, फलाना ढिमकाना, तो तुम्हारा नाम क्या है। ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगा। अब तुम इसको थोड़ा फ्लर्ट में लेके चलो। ठीक है, तुम यहाँ पे ये बोलो कि उसने सामने से बोला कि 20 मिनट हो गए। अब तुम ये बोलो, अच्छा 20 मिनट हो गए, लगता है भाई पे केस करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तुम ऐसे लेके चल सकते हो इसको, मतलब लफ में, मतलब कोई और साइड। समझ रहे हो? फिर तुम बोलोगे कि वैसे तुमने क्या ऑर्डर किया है, मैंने ये ऑर्डर किया है, ठीक है। फिर तुम आगे कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हो। अब तुमने एक चीज़ नोटिस किया
कि तुमने सिचुएशन पे कमेंट किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम किया, ह्यूमर ऐड किया, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, उसकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया, अपना नेम नहीं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ना नाम बाद में इंट्रोड्यूस करना, पहले तुम कनेक्शन बना लो। अब उसके बाद अगर वो लड़की बोलती है, तुमने सामने से पूछा कि क्या ऑर्डर किया, अगर वो सामने से बोलती है कि मैंने चाय ऑर्डर की है, ठीक है, अब तुम बोलोगे यार एक चाय के लिए 20 मिनट लगता है, चाय ना स्टारबक्स लेवल की आ रही है, थोड़ा सा मुझे भी चखाओगे कैसी है। तुम ऐसे लेके जा सकते हो कन्वर्सेशन को, बोरिंग से ऐसे, समझ रहे हो। और ना ऐसे ही कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है विदाउट एनी ऑकवर्ड साइलेंस। फिर तुम उससे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, यहाँ पे तुम रेगुलर आती हो या फिर आज ही आई हो। ये ना सिंपल है, नेचुरल है और उससे मौका देता है बात करने का। स्टेप नंबर 3, बिल्ड द कनेक्शन। मान लो अब तुम्हारी कन्वर्सेशन को 5 मिनट हो गए हैं, अब मौका है कि तुम कैसे कनेक्शन को बिल्ड कर पाओगे। और कनेक्शन बनाने का सीक्रेट है कि तुम थोड़ा सा वैल्यूनरेबल हो जाओ। मान लो वो बोलती है कि मैं हाँ यहाँ पे डेली आती हूँ, ठीक है, अकेला टाइम मिलता है थोड़ा, ये हिंट है थोड़ा, ठीक है, वो लोनली फील कर रही है, ये अपने आप का टाइम चाहती। तुम सीधा मत बोलना ओ डेट्स सैड, तुम इंस्टेड बोलना सही बात, मुझे भी समझ में आ रहा है, मैं भी सेम फील करता। जब भी अलोन टाइम मिलता है तब बेस्ट फीलिंग होती है ना। फिर उसके बाद एक डीपर क्वेश्चन पूछो, तुम इतना अलूफ टाइम क्यों एंजॉय कर, मतलब कि कोई स्पेसिफिक रीज़न है, लेकिन ध्यान रखो ये क्वेश्चन तभी पूछना जब सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल हो, ज़्यादा फोर्स मत करना। और उसके बाद तुम ना एक मिरर टेक्निक यूज़ करना, अगर वो अपनी बातें बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें ना, अगर वो बोले ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लोग समझते नहीं है, तो तुम वहाँ पे बोलना हाँ मैं समझ सकता हूँ, भी ऐसा ही लगता है कभी कभी। जब तुम जेन्युइनली कुछ फील करते हो तब लोग इट्स ओके बोल के चले जाते हैं। इस तरह वो फील करती है कि ये जो इंसान है, ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है, ये एग्जैक्टली मेरी फीलिंग्स को समझ। और ना जो बंदा समझता है तो जो फीलिंग्स होती है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। स्टेप नंबर 4, दी डे टास्क। अब सबसे बड़ा स्टेप है ये, ध्यान से सुनो। ज़्यादातर यहाँ पे ही मार खा जाते हैं, कन्वर्सेशन ख़त्म होते सार ही बोल देते हैं तो कैन आई गेट योर नंबर। भाई ये गलत है, ये गलत तरीका है, बहुत पुराना तरीका है ये ना ट्रांजैक्शन जैसा लगता है, ठीक है। डेट ना डायरेक्टली मांगो, नंबर नहीं, क्योंकि जब तुम नंबर मांगोगे ना तो वो सोचती है ये सिर्फ नंबर चाहता है। जब तुम डेट मांगोगे तो सामने वाला पर्सन सोचेगा ये एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। मान लो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा चल रहा है और तुमने सामने डेट मांगनी है, तुम बोलोगे यार मुझे ना तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक काम करते हैं एक दिन मिलते हैं प्रॉपरली कॉफ़ी पे, इस तरह जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा बात करते हैं लाइक इस तरह। अब कुछ नोटिस किया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले तुमने ऑनेस्टली वर्ड्स का यूज़ किया, ठीक है, और दूसरी बात तुमने डेट वर्ड का यूज़ नहीं किया, और ना इससे प्रेशर फील नहीं होगा। और जब तुमने बोला कि ज़्यादा बात करते हैं, तब उसके माइंड में एक सिग्नल चला गया कि ये बंदा मुझे जेन्युइन में जानना चाहता है। अगर वो बोली श्योर, तुम मत बोलना ग्रेट, सो व्हेन आर यू फ्री, सामने से स्ट्रेट बोलो वैसे मैं थर्सडे और संडे फ्री हूँ, तुम्हें कौन सा डे मैच करता है। अब तुमने यहाँ पे उसको चॉइस दे दी, जो मैंने पहले ही बहुत वीडियोस में समझा रखा है। अब उसको लगेगा कि सारा कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, ठीक है, मैं मतलब फाइनल कर रही हूँ, पर खेल तुम खेल रहे हो। तुम ऑप्शंस देते हो तो उसे चॉइस मिलती है, तो वो कंफर्टेबल फील करती है। अगर वो थोड़ा हेसिटेट करे, हाँ आई डोंट नो, मत प्रेस करना, सिंपली बोलो नो वरीज। अगर तुम्हें कभी मन करे तो बता देना, ये रिस्पेक्ट शो करता है। ये ना इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट फील करवा। तो देखो भाइयों, आज तुम लोगों ने सीखा अप्रोच कैसे करना है बिना किसी प्रेशर के, और सिचुएशन पे कमेंट करना है, उम्र ऐड करना है। स्टेप नंबर 2, कन्वर्सेशन कैसे रखनी है। गोल्डन रूल, 70% सुनो, 30% बोलो, और थोड़ा सा नेचुरली ह्यूमर है। स्टेप नंबर 3, कनेक्शन कैसे बिल्ड करें। वैल्यूनरेबल बनो, मिरर करो, उसको अच्छे से सुनो। स्टेप नंबर 4, उसे डेट कैसे मांगनी है। डायरेक्टली मांगो, नो प्रेशर, और रिस्पेक्ट दो। ये सब तब वर्क करेंगे जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर तुम सिर्फ ट्रिक का यूज़ करके बंदी को पटाना चाहते हो तो हेलो, वो फील कर लेती है, ट्रस्ट मी।
और ना एक लास्ट चीज़, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मूव ऑन करो भाई जल्दी, ठीक है। लड़कियों की कमी नहीं है, हम अपना इम्पोर्टेंट टाइम किसी एक लड़की के पीछे ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक लड़की ने ना बोला तो ये तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ही लड़की आएगी भाई तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में करो अप्रोच टाइप, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, और आप सभी को गुड लक।